शांति। आज क्या प्रातः क्लास है? 1968 2 पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना ही है कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो। कहने वाला बाप है और कहते भी हैं माम एकम याद करो। तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। गीता पढ़ने वाले जानते हैं कि एक ही गीता शास्त्र है जिसमें ये महावाक्य है, माम एकम याद करो। परंतु उसमें जिस एक की तरफ इशारा किया गया है वो एक कौन है? गीता में कौन है जिसकी तरफ इशारा किया गया माम एकम याद करो? अरे गीता का भगवान किसको मानते हैं? कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, फिर याद किसको करें? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का तो कोई भी निराकारी स्टेज का चित्र नहीं मिलता, और भगवान तो निराकार को कहा जाता है। बल गीता को मानने वाले शिव की भक्ति करते हैं, परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं है शिव का जो श्रीमत पर चले। इस समय तुमको मिलती है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ईश्वरीय मत, और इसके पहले तुम्हारे पास थी मानव मत। ईश्वरीय मत और मानव मत में रात दिन का फर्क है, क्योंकि ईश्वरीय मत एक है और मानव मत अनेक हैं। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है, कृष्ण भी भगवान का रूप है, राम भी भगवान का रूप है, हनुमान भी भगवान का रूप है, गणेश भी भगवान का रूप है। ईश्वर की मत कहती है कि नहीं, बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर ये नरक है। यहाँ पर 5 विकार सब में प्रवेश है। मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, परंतु ये 5 विकार सर्वव्यापी है। दुनिया जब ऐसी विकारी होती है कि विकार सर्वव्यापी हो जाते हैं,
तब ही तो मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने। सतयुग में देवताएं निर्विकारी थे, मंदिरों में पूजा करते हैं, निर्विकारी थे तब ही तो पूजा करते हैं। विकारी की पूजा कौन करेगा? जो ईश्वर के बने अथवा जिनके पास ईश्वर है, उनके पास तो विकार हो नहीं सकते। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। देवताओं को भी निर्विकारी कहेंगे, ईश्वर को भी निर्विकारी कहेंगे। ईश्वर की जो पहली पहली रचना है, जिसे कहते हैं स्वर्ग, उनको भी निर्विकारी कहेंगे। रावण को तो निर्विकारी नहीं कहेंगे। रावण का तो चित्र ही दिखाते हैं। चित्र चरित्र की यादगार है। दस सिर दिखाए हुए हैं, तो 10 प्रकार की मतों वाला है। दस प्रकार की मतें देगा तो मत लेने वालों की बुद्धि बिखर जाएगी ना। बुद्धि भटकेगी ना। बुद्धि भटकेगी तो फिर रोना डकराना होता है। इसीलिए उसे रावण कहा जाता है। अब यह कलयुगी रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। वहां कोई भी विकार नहीं होता। भक्ति मार्ग में हर साल रावण को जलाते रहते हैं, परंतु जलाने का मतलब तो कोई भी नहीं जानते हैं। जलाने के मतलब ही है कोई के दिल को जलाना। इस समय मनुष्य कितना दुखी है, शरीर को भी कितने दुख लगते रहते हैं, तो समझा जाता है ये दुखधाम है। इनको कोई भी सुखधाम नहीं कहेंगे, क्योंकि सुखधाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होता है। यहाँ पर तो देखो कितने हॉस्पिटल हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितनी दवाइयाँ हैं। सब हॉस्पिटल मरीजों से भरे हुए हैं। इसको स्वर्ग कहना ये तो बड़ी भारी भूल हो गई। ये बात तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। और कोई की बुद्धि में ये बात नहीं है कि वहां स्वर्ग में हॉस्पिटल डॉक्टर आदि नहीं होते हैं। तुम भी औरों को समझाओ
वो दुनियावी पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं होती है। उसका मकसद है परीक्षा पास की और नौकरी मिली। यहाँ पर तो तुमको सभी को पैगाम देना है। ये पैगाम देने वाला कोई एक बाप थोड़ी है। तुम सबको पैगाम देना है। जो बहुत होशियार हैं उनको टीचर कहा जाता है, जो कम होशियार होते हैं उनको स्टूडेंट कहा जाता है। तो सबको पैगाम देना है, पूछना है कि भगवान को जानते हो? भगवान तो सबका बाप है ना। सब कहते हैं ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा। मूल है ही परमात्मा का परिचय देने की बात, क्योंकि कोई भी नहीं जानते हैं कि बाप का यथार्थ परिचय क्या है। ऊंच से ऊंच बाप है तो जरूर उनका कर्तव्य भी ऊंच से ऊंच होगा। और वो कर्तव्य उन्होंने इसे दुनिया में ही आकर के किया होगा। जो ऊंच से ऊंच काम करते हैं उनका नाम भी बहुत ऊंच से ऊंच होता है। सारी दुनिया में हर धर्म वालों के बीच भगवान का नाम तो बहुत बाला है। ऊंचे से ऊंचा कर्तव्य है ना, क्योंकि सारी दुनिया तो नंबरवार है पतित बनाने वाली। एक बाप है सारी दुनिया को पावन बनाने वाला। बरोबर सारी विश्व पावन हुई थी। और नई दुनिया में जरूर भारत ही था। ज्ञान की रोशनी से ही दुनिया पावन बनती है। ज्ञान होगा, जानकारी होगी तो अपने स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को, बाप के स्वरूप को जानेंगे, पहचानेंगे, मानेंगे और याद करेंगे। वो ज्ञान का सागर है। उस ज्ञान के सागर में ही जो सदैव डूबे रहते हैं, ज्ञान की रोशनी में ही लगे रहते हैं, उनको ही कहा जाता है भारतवासी। भा माने ही रोशनी, रत माने लगा हुआ, अर्थात जब भगवान बाप आते हैं तो जो पक्के पक्के भारतवासी हैं उनके लिए कोई धंधा नहीं रहता सिवाय एक बाप की ज्ञान की रोशनी में लगे रहने की। ज्ञान लेना और ज्ञान देना, यही उन ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है।
कोई धर्म वाला, धर्मखंड वाला तो नहीं कहेंगे कि हम नई दुनिया में आवेंगे। सिर्फ भारतवासी ही है जो भगवान की बनाई हुई नई दुनिया में पहले पहले आते हैं। और धर्म वाले तो समझते हैं कि हमारे से भी आगे कोई और हैं जो हो करके गए हैं। क्राइस्ट भी कोई में आवेगा तो जरूर उनके आगे कोई था ना। नाम देते हैं जीसस, तो क्राइस्ट से पहले जीसस हुआ ना। तो ये बातें कोई को भी पता नहीं है कि नई दुनिया में यह पावन राज्य कैसे स्थापन हुआ था। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं इस ब्रह्मातन में प्रवेश करता हूँ। ये भी कोई मानते नहीं है कि इस ब्रह्मा के तन में आते हैं। अरे ब्रह्मा के तन में आवेंगे तब तो ब्राह्मण बनावेंगे। ब्रह्मा को फॉलो करने वालों को ही तो ब्राह्मण कहेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली को ही तो ब्राह्मण कहेंगे। पहले पहले नई सृष्टि में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा गाते हैं नई सृष्टि की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आवेंगे? जरूर ब्रह्मा से ही आवेंगे। अच्छा, ब्रह्मा से ब्राह्मणों की पैदाइश हुई, फिर कोई बतावे कि ब्रह्मा नाम क्यों पड़ा? जैसा काम वैसे नाम शास्त्रों में दिए हुए हैं। दो शब्द हैं, ब्रह्म और माँ, माने बड़ी से बड़ी माँ। ऐसा माँ का पाठ दुनिया में और कोई ने नहीं बजाया। अब बड़ी माँ है तो बाप भी तो चाहिए ना। कोई नहीं बतावेगा कि ब्रह्मा का बाप कौन। क्यों? वो तथाकथित बीके वाले नहीं जानते कि ब्रह्मा का बाप कौन? जानते हैं? नहीं जानते हैं। बल संस्था का नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। वो भी मजबूरी में बाप के डायरेक्शन के आधार पर प्रजापिता नाम बाद में ऐड करते हैं, परंतु फिर भी नहीं जानते कि ब्रह्मा का बाप कौन था। कोई बता ही नहीं सकेंगे। हाँ, ब्रह्मा तो गाया हुआ है। अब अम्मा है, ब्रह्मा है,
तो समझो प्रजापिता भी है। जैसे निराकारी शिव बाबा कहते हैं, उनका बाप बताओ। किनका है? ब्रह्मा का बाप तो प्रजापिता। फिर साकार प्रजापिता का बाप बताओ। नहीं है? जरूर कहेंगे कि उसका भी बाप वो है जिसका कोई बाप नहीं, क्योंकि शिव बाबा तो अडॉप्ट किया हुआ नहीं है। यह तो अडॉप्ट किया हुआ है। कौन कौन अडॉप्ट किया हुआ है? ब्रह्मा। कहेंगे कि इनको तो शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। किनको? ब्रह्मा को। विष्णु को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है, ऐसे भी नहीं कहेंगे। क्योंकि ये तो तुम ही जानते हो कि ब्रह्मा ही सो फिर विष्णु बनते हैं। अडॉप्ट तो हुआ ही नहीं विष्णु। शंकर के लिए भी बताया है कि उनका तो कोई भी पार्ट नहीं है। किनका? इनका नहीं, इनका ब्रह्मा तो है, इनका पार्ट है, लेकिन उनका तो कोई पार्ट नहीं। किस तरफ इशारा किया है? है? आने वाले टाइम की तरफ इशारा किया। उनका तो कोई पार्ट नहीं। जब कोई पार्ट ही नहीं है तो इशारा किस तरफ किया? इससे साबित होता है कि शंकर तो है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा कोई उनका पार्ट नहीं होता है। उनको तो याद में रहना है। फिर कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यही उनका 84 का चक्र है। शंकर फिर कहां से आया? उनकी रचना कहाँ है? विष्णु की रचना तो वैष्णव है। ब्रह्मा की रचना भी होती है ब्राह्मण संप्रदाय। शंकर की रचना कहाँ है? हाँ, बाप की तो रचना है। वो तो सब आत्माओं का बाप है। वो आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा में। फिर कहा जाता है शिव बाबा। नई दुनिया ही, सारी नई दुनिया उनकी रचना है।
सारी दुनिया ब्रह्मा की भी रचना है। शंकर की रचना कहाँ है? शंकर से मनुष्यों की दुनिया नहीं रची जाती है। हैं? शंकर से मनुष्यों की दुनिया नहीं रची जाती है। हैं? ये कार्तिकेय, ये गणेश, इनको शंकर का नाम रूप नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? है? कोई ऐसे मनुष्य देखे जो जानवर के मुख वाले हों? कोई ऐसे मनुष्य देखे जो 6 मुख वाले हों? फिर कैसे किया? पिछाड़ी में फिर गाली देते हैं। किसको? हैं? शंकर पार्वती पिछाड़ी फेदा हुआ, फिर बिच्छू टिंडन पैदा हुए। यह कलंक लगाई दिए हैं। क्या बिच्छू टिंडन पैदा हुए उनसे दुनिया खलास हो गई, या आंखें खोली तो दुनिया खलास हो गई? दोनों बातें बताते हैं। जैसे और अनेक बातें बनाई हैं, वैसे ये भी बातें बैठ बनाई है। तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा भी नहीं हो सकता है। हाँ, ये कहेंगे ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, तो 2 मूर्ति हो गया। कौन? ब्रह्मा। त्रिमूर्ति एक बाप कौन? कहते हैं त्रिमूर्ति शिव बाप। तीन मूर्तियां दिखाते हैं तो एक बाप हुआ या 3 बाप हुए? है? एक रूप हुआ या 3 रूप हुए? माम एकम याद करो, ये सच्ची बात हुई कि त्रिमूर्ति को याद करो, ये सच्ची बात हुई। फिर माम एकम कौन? कौन हुआ माम एकम? अरे तीनों मूर्तियों में ऐसी मूर्ति कौन सी है जिसमें तीनों ही कार्यरत हों? है? ब्रह्मा तो विष्णु भी हो, शिव बाप भी हो, और राम बाप साकार स्वरूप भी हो। तो ये बातें सिवाय बाप के कोई नहीं समझा सकते। शिव बाप आते हैं
तो ब्राह्मणों को ब्राह्मण तो क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। कि पशु पक्षी बिच्छू चिन्हन बनाते हैं, हैं? देवता बनाते हैं। पहले ब्राह्मण मनुष्य बनाते हैं। मनन चिंतन मंथन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। ब्राह्मण पवित्रता का पुरुषार्थ करते हैं तो देवता कहे जाते हैं। तो ये रचना तो शिव बाप निराकार की है, जो सदैव स्व स्थिति में स्थित रहता है। फिर ये बिच्छू चिन्हन कहाँ से आए? है? ये हाथी का मुंह वाला जानवर कहाँ से आया? ये बिच्छू चिंतन और जानवरों की रचना कौन करता है? अरे कोई तो करता होगा। कौन करता है? हैं? रावण कौन? इसलिए बताते हैं राम ही सो क्या बनता है? रावण बनता है। ये रावणी षष्ठी भी रचना तो है ना, परंतु रावणी षष्ठी जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है वो तो नहीं बनाता। फिर कौन बनाता है? हैं? अरे बुद्धि चकराई गई। कौन बनाता है? जिसमें प्रवेश करते हैं तो सदैव वो स्थिति में स्थित हो जाता है। यह प्रैक्टिस करता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। जब स्थिति में स्थित नहीं होता है तो देह अभिमानी कहेंगे या आत्मा अभिमानी कहेंगे? देह अभिमानी कहेंगे। देह अभिमान से देवताई सृष्टि पैदा होगी या राक्षसी जानवरियत की सृष्टि पैदा होगी? राक्षसी सृष्टि पैदा होती है। तो ये बातें सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकते हैं। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि रची गई, सारी दुनिया ब्रह्मा की पैदाइश है। तो देखो बाप आकर के समझाते हैं, फिर भी बच्चे बार बार भूल जाते हैं। और भूल जाने का रिजल्ट क्या होता है? हैं? क्या रिजल्ट होता है? भूल जाने का रिजल्ट ये होता है कि निराकार और साकार में भेद नहीं पैदा कर पाते। या तो निराकार साकार को एक समझ लेते हैं। गॉड फादर तो सदैव निराकारी है ना, कि साकारी भी है? हैं? वो तो सदैव निराकारी है। उसकी जो पैदाइश है वो तो जरूर निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी होगी। तो किसके चक्कर में फंस जाते हैं बच्चे? राम और कृष्ण के चक्कर में फंस जाते हैं।
भक्ति मार्ग में फिर गाते भी हैं। क्या गाते हैं? राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। बाप आकर आंखें देते भी हैं, फिर भी भूल जाते हैं और बार बार भूल जाते हैं। साकार में निराकार बाप आया हुआ है, तो कर्तव्य सारा किसका है? दो आत्माएं हैं, एक है निराकार और एक है साकार। तो बुद्धि में किसका करिश्मा याद रहना चाहिए? निराकार का करिश्मा याद रहना चाहिए। फिर होता क्या है? खुद को भी निराकारी समझना भूल जाते हैं और बाप निराकारी भी भूल जाता है। इसलिए बाप बार बार कहते हैं क्या? अपन को निराकार आत्मा समझ, निराकार बाप जो साकार में आया हुआ है उसको याद करो। तो बाप कहते हैं नंबरवार बुद्धियां हैं, कोई कम भूलते हैं और कोई ज्यादा भूलते हैं। जितनी बुद्धि उतनी ही टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। है तो ये बेहद की पढ़ाई, पढ़ाई अनुसार ही फिर नंबरवार पद पाते हैं। बल पढ़ाई तो एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की, परंतु राजधानी तो बननी है ना। तो ये बुद्धि में आना चाहिए घड़ी घड़ी कि हम कौन सा पद पावेंगे राजधानी में। राजा बनना तो बहुत मेहनत का काम है। राजाओं के पास तो फिर दास दासियां भी चाहिए। प्रिंसेस की जब शादी होती है तो 4-4, 5-5 अपनी ही दासियां देते हैं, क्योंकि अगर वहां पर नई दासियां मिलेंगी तो उनसे माथा मारना पड़ेगा सिखलाने के लिए। इसलिए पहले से ही सीखी पढ़ी अन्य दासियां देते हैं ताकि कोई भी तकलीफ फील न करे। अब ये तकलीफ आदि फील करना सतयुग त्रेता की बातें हैं क्या? है? कहाँ की बातें हैं? सिर्फ संगम युग की बातें हैं। द्वापर कलयुगी राजाओं में भी ऐसे होता था। और फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? इस समय फाउंडेशन पड़ता है, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो ऐसा भाव स्वभाव तकलीफ देने का कोई का होता ही नहीं है। ये दासियां ही अगड़म बगड़म करने वाली होती है। क्या राज परिवारों में झगड़ा फसाद कराई देती है। अणबण वाली दास दासियां होंगे तो लड़ती लड़ाती रहेंगी। यहाँ भी देखने में आवेगा ही कि नहीं आवेगा? हैं? यहाँ भी देखने में आवेगा
बाप के बच्चे तो बनते हैं, सरेंडर तो होते हैं, फिर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जैसे कि सहनशीलता धारण करनी ही नहीं है। ये बातें वहां सतयुग में नहीं होती हैं। कहाँ? सतयुग में क्यों नहीं होती है? हैं? घिसी पिटी वहां दासियां नहीं मिलती हैं। नहीं तो सतयुग में भी ऐसा ही होना चाहिए। अब कौन दास दासियां बनेंगे या बनने हैं, वो भी समझ सकते हैं। ज्ञान से घिसे पिटे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलते होंगे। तो ऐसा तो नहीं पढ़ना चाहिए जो कि जन्म जन्मांतर दास दासी बनना पड़े। पुरुषार्थ करना है ऊंच बनने का। क्या पुरुषार्थ क्या करना है? ऊंच बनने का। तो सदैव किसको याद करना चाहिए? ऊंचते ऊंच कौन है? एक बाप ऊंचते ऊंचे हैं तो दो बेहद के बाप, लेकिन सदैव ऊंचते ऊंच एक ही है। दूसरा जो बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप है वो सदैव ऊंचे ही ऊंचे बनता है कि और भी कोई गायन है उसका? है राम राजा राम प्रजा, ये किसका गायन है? हैं? राम का गायन है। वो राजा भी बनता है, महाराजा भी बनता है, तो फिर प्रजा वर्ग में चांडाल भी बन पड़ता है। नीच से नीच पद है चांडाल का। तो किसकी याद बुद्धि में रहनी चाहिए? है ऊंच से ऊंच बाप बुद्धि में याद रहना चाहिए। ऊंच बनने का पुरुषार्थ करना है ना। तो सच्ची सच्ची शांति एक बाप को याद करने में ही है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई है बड़ी मुसीबत है। एक ही भ्रकुटी, उसमें तीन आत्माएं बैठी हुई है। बुद्धि थोड़ी तिरक सकती है कि नहीं तिरक सकती है, लेकिन एक को ही याद करना है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, कमाई चट हो जाएगी और सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। क्या कृष्ण की आत्मा याद आई? जैसे बी के ब्राह्मणों को कौन सी आत्मा खास याद आती है? कृष्ण की आत्मा खास याद आती है। अरे एडवांस पार्टी में है राम वाली आत्मा याद आती है। तो इनको ऊंचे से ऊंचे कहेंगे। ये सदैव ऊंचे से ऊंचे बनते हैं? बनते हैं? नहीं बनते। तो फिर सतो प्रधान भी नहीं बन सकेंगे। और ये भी समझाते हैं कि कम कार्डे दिल यारडे।
शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए भले थोड़ा घूमना फिरना भी करो, खुली हवा मिले, परंतु बुद्धि में सिर्फ बाप की याद हो। ऐसे नहीं कि बाहर घूमने फिरने निकले और इधर बुद्धि गई उधर बुद्धि गई, इधर दृष्टि गई उधर दृष्टि गई और बाप की याद भूल गए। तो घूमना फिरना भल करो, परंतु शर्त है क्या? एक बाप की याद रहे। अगर साथ में कोई साथी है तो भी झरमुई जगमुई नहीं करनी चाहिए। ये तो हरेक की दिल गवाही देती होगी। बाबा समझाए देते हैं कि कैसी अवस्था में चक्कर लगाओ। जैसे पादरी लोग जाते हैं घूमने के लिए तो ये एकदम शांति में जाते हैं, नीची नजर करके जाते हैं, इधर उधर देखते भी नहीं। तुम लोग विज्ञान की बातों में ही सारा समय नहीं देते हो। फिर अपनी जवान को शांति में रखने के लिए एक शिव बाबा की याद में रेस करते रहो। जैसे खाने के समय भी बाबा कहते हैं याद में बैठकर खाओ। रात में अपना चार्ट देखो, बाबा तो अपना बतलाते हैं कि खाने के समय भी एक दो गिट्टी खाता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। कोशिश तो करता हूँ पूरा ही समय याद में रहने की। किसकी बात बताई? जो ऊंचे से ऊंचे हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा, उसका ही जब ये हाल बताया क्या कि खाते समय एक दो गिट्टी खाई और फिर भूल जाता हूँ। ये एक इंद्रिय की बात है या सभी इंद्रियों की बात है? ये उनके एक इंद्रिय का मिसाल दिया या सभी इंद्रियों के भोग का मिसाल दिया है? जैसा एक के लिए वैसे सब के लिए। बाबा को कहता हूँ कि बाबा हम पूरा समय याद में रहेंगे, आप हमारी खांसी बंद कर देना और शुगर बंद कर देना। क्या? अपने ही साथ जो मेहनत करता हूँ वो बताता हूँ, परंतु मैं तो खुद ही भूल जाता हूँ। फिर खांसी व शुगर कम कैसे होगी? माना चाहे खांसी हो, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, खत्म कब होगी? जब लगातार याद में रहेंगे, निरंतर याद में रहेंगे। और निरंतर याद कब होगी? अरे ब्रह्मा की याद में या ब्रह्मा को फॉलो करने वालों की याद में और तुम ब्राह्मण बच्चों की याद में क्या फर्क है? हाँ, वो सिर्फ निराकार को याद करते हैं और तुम साकार में निराकार को याद करते हो।
और मुकर्रर रथ में निराकार बाप को याद करते हो, तो तुम्हारी याद निरंतर हो सकती है, उनकी याद निरंतर नहीं हो सकती। बाप बच्चों को बता देते हैं, परंतु बच्चे बाप को नहीं बताते हैं। पूता मेल देने में लज्जा आती है, चाहे झाड़ू लगाऊं, चाहे खाना पकाऊं, तो भी शिव बाबा की याद में रहकर काम करूं तो फिर उसमें भी ताकत आ जाती है। ये भी याद करने की युक्ति है। ऐसा करने से तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी, क्योंकि याद में वाइब्रेशन तो बनता है ना, तो एक दो को कशिश तो होती है। जितना जितना तुम याद में परिपक्व होते जावेंगे, उतना ही सन्नाटा अच्छा होता जाएगा। एक दो का प्रभाव ड्रामा प्लान अनुसार सबके ऊपर पड़ता है। ऐसी याद की यात्रा तो बहुत ही कल्याणकारी है। इसमें झूठ बोलने की बिल्कुल दरकार नहीं है। सच्चे बाप के बच्चे हो तो सच्चा बन करके चलना चाहिए। बच्चों को तो यज्ञ से सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है। फिर हवस करके 10-20 साड़ियां आदि क्यों इकट्ठी करते हो? अगर इकट्ठी करते रहेंगे तो मरते समय भी वही कपड़े, वही वस्तुएं, वही साड़ियां आदि याद आ जाएंगी। इसलिए उनका मिसाल भी देते हैं कि स्त्री ने कहा था ये लाठी भी छोड़ो, नहीं तो वो भी याद आवेगी। कुछ भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत पाल लेते हो। बाप के पास बैठे हो, बाप के पास आने पर वो लिखने पर बाबा का बाबा करेक्शन कर देंगे, परंतु झूठ बोलने से 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। शिव बाबा का तो भंडारा सदैव भरा पूरा रहता है, तो जास्ती रखने की क्या दरकार है? हाँ, बस नहीं होना चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।